हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी विषय का जो डॉक्टर का अपहरण वो लेसन पढ़ रहे थे वो आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी ये क्या है, डॉक्टर ने क्या कहा है कि मशीनों और कारखानों से वातावरण कैसे दूषित हो रहा है और वह सब क्या अगर सब वह सब अगर जारी रहा और ज़्यादा मात्रा में हुआ तो पृथ्वी पर भी ऐसे ही दिन आने में देर नहीं लगेगी। डॉक्टर बोलते हैं कि मशीनों और कारखानों से वातावरण कैसे दूषित होता है, इसलिए ऐसे ही पृथ्वी में भी होता रहा तो पृथ्वी में भी ऐसे दिन आने में देर नहीं लगेगी। आज भी पृथ्वी पर कैंसर, दिल की बीमारियां, तनाव के कारण होने वाली बीमारियां, ब्लड शुगर आदि उस भविष्य का संकेत है। और कैसे वातावरण दूषित रहेगा तो हम हमारी तबीयत भी बिगड़ जाएगी। कैंसर है, दिल की बीमारियां हैं, तनाव के कारण होने वाली बीमारियां, ब्लड शुगर है। हाँ, उस भविष्य का संकेत है। इस ग्रह के लोग इन सभी मुसीबतों से गुजर चुके हैं लेकिन इन पर ध्यान नहीं दिए। उस ग्रह पे क्या मुसीबतें गुजर चुकी हैं लेकिन उन्होंने क्या ध्यान नहीं दिया। अब स्थिति यह है कि अगर तुरंत कोई उपाय न किया गया तो शायद यहाँ से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। अभी क्या है कि कोई उपाय नहीं मिला। तो जो इंसान है वो इधर जीवित नहीं रह पाएंगे। उनका क्या नामो निशान ही मिट जाएगा। बस यहाँ होगी ऊंची इमारतें, बड़े बड़े कारखाने, चिमनियाँ और दैत्याकार मशीनें। सिर्फ सब इंसान मर जाएंगे, बाद में क्या बाकी रहेगा? तो सिर्फ इमारतें, ऊंची ऊंची जो बड़ी इमारतें, बिल्डिंग्स है वो, बड़े बड़े कारखाने की चिमनियाँ मतलब जो कारखाने के ऊपर से धुआं निकलती है ना, उसे बोलते हैं चिमनियाँ। और दैत्याकार मशीनें, जो राक्षस जैसी मशीनें ही दिखाई देगी। आप सोच रहे होंगे कि जो देश विज्ञान में इतना आगे बढ़ चुका है वह चिकित्सा शास्त्र में इतना पीछे कैसे रह गया? इसका कारण यह रहा है कि यहाँ के निवासियों का शरीर बहुत मजबूत होता है। भी डॉक्टर बोलते हैं कि यहाँ के लोग कैसे निवासियों का शरीर कैसे बहुत मजबूत होता है। उसकी ऊपरी चमड़ी मोटे प्लास्टिक जैसे पदार्थ की बनी होती है। उन लोगों की जो ऊपर की चमड़ी है वो कैसे प्लास्टिक जैसी पदार्थ की बनी होती है। इस पर हवा, पानी या मिट्टी का कोई असर नहीं होता। हाँ, जब ये बच्चे रहते हैं तब अवश्य यह चमड़ी नरम रहती है लेकिन बाद में धीरे धीरे वह सख्त हो जाती है। यह सब यहाँ की जलवायु का प्रभाव है। इसका कारण क्या है? जलवायु का प्रभाव होता है।
यहाँ लोग बीमार ही नहीं पड़ते, इसलिए उन्हें चिकित्सा की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और जब किसी चीज़ की ज़रूरत न हो तो भला उसके बारे में कोई कैसे सोच सकता है? अभी क्या है, इधर के लोग बहुत स्ट्रांग है, हाँ, वो बीमार ही नहीं पड़ते, इसलिए उनको चिकित्सा की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब किसी चीज़ की ज़रूरत न हो तो भला उसके बारे में कोई कैसे सोच सकता है? इसी कारण ये लोग चिकित्सा शास्त्र में पीछे रह गए, किंतु अब इन पर मुसीबत आ गई है। अभी क्या है कि इसके कारण ही क्या, इधर के लोग की चिकित्सा शास्त्र में पीछे रह गए हैं, और किंतु अब इन पर मुसीबत मतलब बहुत संकट आ चुका है। मैंने सड़न रोग का अध्ययन कर लिया है और इनके शरीर की बनावट का भी। अभी डॉक्टर है, उन्होंने क्या सड़न रोग का मतलब अभ्यास किया है, अध्ययन मतलब पढ़ाई की है, स्टडी की है उन्होंने, और इनके शरीर की बनावट का भी, और उनका जो शरीर है बनावट उनका भी उन्होंने अभ्यास किया है। किंतु समस्या यह है कि पृथ्वी के चिकित्सा सिद्धांतों को यहाँ लागू नहीं किया जा सकता। समस्या यह है कि पृथ्वी के चिकित्सा सिद्धांत और पृथ्वी पर जो चिकित्सा सिद्धांत है तो यहाँ इस ग्रह पे वो नहीं चल सकते। फिर भी कोशिश कर रहा हूँ, डॉक्टर बोल रहे हैं कि फिर भी क्या, मैं ट्राई कर रहा हूँ। इस घातक रोग के इलाज के लिए दवाई बनाने हैं। अंग प्रत्यारोपण के लिए दवाएं तथा आवश्यक सामान बनवाना है। दवाई तथा आवश्यक जो सामान है वो क्या बनवाना है। ये काम अकेले मेरे लिए कर पाना संभव नहीं है। अभी इतना सारा काम करना है तो वो अकेले कैसे कर सकते हैं, वो उतना संभव नहीं था। मेरा छुटकारा भी यहाँ से तभी होगा जब मैं इन्हें इस मुसीबत से बचने का रास्ता बता सकूं। अभी वो लोग कभी छोड़ेंगे डॉक्टर को? सब लोग अच्छे होंगे तभी वो डॉक्टर को मतलब वहाँ से जाने देंगे घर पे। मुसीबत है वो बचने का रास्ता बता सकूं, इसलिए अब ये लोग योजना बना रहे हैं कि मेरी सहायता के लिए पृथ्वी से कुछ और वैज्ञानिक और डॉक्टरों को लाया जाए। अभी वो लोग सोच रहे हैं कि ये अकेले डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते, इसलिए पृथ्वी से और वैज्ञानिक हैं और डॉक्टर लोगों को लेकर आना चाहिए। मैं उनकी बातों से सहमत नहीं हूँ। जो डॉक्टर है इन बातों में सहमत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ये लोग स्वयं ही सारी बातें सीख लें और अपना इलाज अपने आप करें, किंतु उसके लिए ये सभी तैयार नहीं हैं। अभी डॉक्टर बोल रहे हैं कि वो अपना इलाज खुद ही करें, खुद ही सीखे और अपना इलाज खुद ही करें, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं है। यही कारण है कि अब यह बात गुप्त रही जा रही है कि पृथ्वी के कब और कितने डॉक्टर और वैज्ञानिकों का अपहरण करके उन्हें यहाँ लाया जाएगा। अभी डॉक्टर बोलते हैं कि पृथ्वी के जो डॉक्टर है कितने डॉक्टर और वैज्ञानिक का अपहरण होगा,
वैज्ञानिक और डॉक्टर लोगों को क्या उनका अपहरण करके उन्हें इधर लाया जाएगा। जो भी हो, अब अगर मैं सही सलामत वापस पृथ्वी पर आना चाहूँ तो इनकी इच्छा के अनुसार ही आ सकता हूँ। अभी क्या है कि डॉक्टर बोलते हैं कि मैं सही सलामत वापस पृथ्वी पर आना चाहूँ तो इनकी इच्छा मतलब उस ग्रह के लोगों की इच्छा रहेगी अनुसार उनको इधर पृथ्वी पर वो आ सकते हैं, इसलिए इनसे विरोध मोल लेना ठीक न होगा। अभी डॉक्टर बोलते हैं कि इनसे मैं झगड़ूंगा या विरोध करूंगा तो वो मुझे पृथ्वी पर आने नहीं देंगे, इसलिए वो बोल रहे हैं कि मैं विरोध मोल लेना क्या ठीक नहीं होगा। फिलहाल यह कहना कठिन है कि मैं कब आ सकूंगा। आप लोग घबराए नहीं, मुझे यहाँ कोई कष्ट नहीं है। बस मेरे आने तक आप यही समझे कि मैं इस समय विदेश यात्रा पर हूँ। अभी डॉक्टर बोलते हैं कि मुझे यहाँ मतलब उस ग्रह पे कोई कष्ट नहीं है, तो आप ऐसा महसूस कीजिए कि मैं कहाँ विदेश यात्रा पर हूँ। डॉक्टर भटनागर के इस रिकॉर्ड किए संदेश को सुनकर सभी चकित थे। कितना बड़ा रहस्योद्घाटन भी हुआ था आज के लिए और भविष्य के लिए भी। अभी क्या है कि ये जो डॉक्टर ने सभी लोगों को ये संदेश सुनकर सभी लोग क्या चकित हो गए। ये बड़ा रहस्योद्घाटन भी था कि आज के लिए भी और भविष्य के लिए भी, क्योंकि आज ही हमने संभाला तो भविष्य कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा। समझ में आया लेसन? थैंक यू।